आज के हमारे निबंध का विषय है सांप्रदायिक एकता। सांप्रदायिक एकता पर निबंध कैसे लिखा जाए, आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है सांप्रदायिक एकता और इसको अंडरलाइन कर देना है। अब ब्लू पेन से लिखना है भारत एक विशाल देश है, इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति अद्भुत है। यहाँ 6 ऋतुओं का अद्भुत क्रम है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यह देश किसी एक जाति, वंश, संप्रदाय या धर्म का देश नहीं है। यहाँ आचार विचार, रहन सहन, भाषा संबंधी विभिन्नताओं के होते हुए भी सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस अनेकता में एकता के दर्शन ही भारत की सर्वप्रमुख विशेषता है। इसी विशेषता एवं समन्वय की भावना के कारण भारतीय संस्कृति आज तक अमर है। इसी तथ्य को लक्ष्य करके कवि इकबाल ने कहा था। अब क्या करना है आपको, नीचे एक लाइन छोड़ के ब्लैक पेन से आप क्या लिखना है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, अब आपको ब्लू पेन से लिखना है नीचे की लाइन से, कोई भी राष्ट्र तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहां के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं होगी। यह एकता की भावना ही देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधती है। अपने देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति इसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु नीरा है और मृतक समान है। अब आपको नीचे की लाइन से लिखना है, एक समय था जब भारत एक सूत्र में बंधा हुआ था, लेकिन आज हमारी एकता खंड खंड हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हमें इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम विदेशियों के इशारों पर नाच रहे हैं। वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारा अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं प्रांत के नाम पर ये हमें अलग करना चाहते हैं। आज भी ऐसे अनेक कारण हैं जो हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले हैं और हिंदुस्तानी बाद में। यही कारण है कि हमारे देश में समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। प्रांतीयता का जहर धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। बंगाली बंगाल की उन्नति चाहता है तो पंजाबी पंजाब की। कोई भी संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के विषय में नहीं सोच रहा। अब आपको नीचे की लाइन से लिखना है, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। हर व्यक्ति अपने प्रांत की भाषा को प्रमुखता देता है। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों में राष्ट्रीय गीत इसीलिए नहीं गाया जाता क्योंकि यह हिंदी में है। विभिन्न भाषाओं के साथ साथ विभिन्न धर्म भी हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सरकार किसी भी धर्म को आश्रय नहीं देती, वह हर धर्म को समान आदर प्रदान करती है। लेकिन सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की महिमा के गान में देश की महिमा को भूल गए हैं। इसी धार्मिक सांप्रदायिकता के कारण जब तक धार्मिक दंगे होते रहते हैं, राजनीति दल भी इस कार्य में पीछे नहीं है। वे भी धर्म और जाति के नाम पर उम्मीदवार खड़े करते हैं। आज़ादी से पहले हमारे अंदर कितना देश प्रेम था। उस समय हम संपूर्ण देश के बारे में सोचते थे, किंतु आज हम पहले अपने धर्म और जाति के बारे में सोचते हैं, बाद में देश के बारे में। हमें अपनी इस संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। कवि नीरज ने कहा, जाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है। अब आपको लिखना है, राष्ट्रीय एकता के लिए समय समय पर अनेक उपाय किए गए हैं, परंतु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है।
हमारे अनेक नेताओं ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसके लिए हमें सबसे पहले स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार करना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो। दूसरे राजनीतिक दलों को भी धर्म के नाम पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए। देश की आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। आज प्रत्येक भारतवासी का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने संकीर्ण विचारों को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें। तो दोस्तों, ये रहा आपका निबंध। अगर आपको कोई और निबंध के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस निबंध का PDF चाहिए तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, अदरवाइज एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा, ताकि आप लोग उस एप्लीकेशन में सर्च कर सकें ये वाला निबंध। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।